हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही। दोस्तों आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास में हम जानेंगे नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले बच्चों जो कि नवोदय में एंट्रेंस एग्ज़ाम लेकर के अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। उन बच्चों के लिए आज एक नई क्लास है और इन क्लास के माध्यम से वो रिवीजन करने का काम हम करेंगे कि पीछे जो भी आपने पढ़ा लिखा है उसके माध्यम से आप कितने सवाल कर पाते हैं या कैसे सवाल आपके नवोदय परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं आजकल। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली क्लास है। वीडियो आपको अच्छी लगी कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। जैसा कि आपको पता है कुछ दिक्कत है, पैर में खराबी होने की वजह से मैं इस समय वाइट बोर्ड पे नहीं आ रहा हूँ, तो तब तक मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और अपना प्यार देते रहिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। जैसा कि आपके सामने बहुत देर से ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है ज़रा इसको देखिएगा, गौर करिएगा कि ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 2 सही 1/5 में क्या जोड़ा जाए, 2 सही 1/5 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 3 हो जाए। मतलब ये कि इसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे कहूँ कि 10 में क्या जोड़ा जाए। सिंपल सी बात, कठिन सवालों को सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। 10 में क्या जोड़ा जाए, एक छोटा सा सवाल पहले समझते हैं। क्या जोड़ा जाए, बहुत प्यार से देखना प्यारे। 10 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 15 हो जाए। योगफल क्या हो जाए? योगफल 15 हो जाए। 15 हो जाए। वेरी गुड। कुछ लोगों को तो आंसर भी दे दिया होगा, लेकिन समझिए आंसर की बात यहाँ पे नहीं करने वाले हम बात करने वाले हैं कि इसका आंसर निकालते कैसे हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए। क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन है कि 10 में क्या जोड़ा जाए। अगर हम किसी चीज़ में जोड़ते हैं, गौर करिए, अगर हम किसी चीज़ में जैसे 10 में कुछ जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो इससे कुछ ज़्यादा आएगा, वो बड़ा मान होगा। वो क्या होगा? बड़ा मान होगा। तो मुझे क्या करना होगा कि जोड़ने पर या योगफल के बाद जो आ रहा है इसमें से, जैसे योगफल के बाद क्या आया 15 में से हमको पहला वाला मान घटाना पड़ेगा, 10 जो पहला वाला मान, तब हमें पता चलेगा कि पहले वाले मान में कितना जोड़ा गया कि ये बाद वाला जो योगफल के बाद आया है वो मान आया। तो आपका आंसर आ गया। मतलब ये बात समझाने के पीछे मेरा क्या आशय था, इसको समझने की कोशिश करिए। यही आशय था कि आपके सवाल में दिया है 2 सही 1/5 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 3 हो जाए। इसका मतलब 3 क्या है? 3 क्या है? 3 एक आपका बड़ा मान है 2 सही 1/5 से। मतलब ये हो गया, सिंपल सी बात है। इसको मैं समाप्त कर देता हूँ, आप समझ गए होंगे। तो इसको मैं समाप्त करके क्लियर करके आपको फिर से इस बात को समझाता हूँ कि 3 आने की बात है, इसलिए मैंने 3 लिखा। और इसमें से हमको घटाना क्या है? 2 सही 1/5। बात क्लियर है? मतलब 3 में से 2 सही 1/5 घटाना। तो सिंपल सी बात समझिए कि जो सही बटा वाले हैं, पूर्ण जो मान हैं, उनको हम आराम से घटा सकते हैं। तो 3 में से 2 जाता तो कितना बचता है? एक कौन वाला बचेगा? प्लस वाला बचेगा। तो 1 माइनस 1 बटा कितना हो जाएगा? 5। इसका मतलब ये हुआ। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि 5 एकम 5, मतलब इस 5 का इसमें हम गुणा कर सकते हैं। 5 एकम 5 माइनस 1/5 बराबर हो जाएगा 4/5। मतलब आंसर हमारा आ गया अब आपके सामने 4/5। आंसर हमारा क्या आ गया दोस्तों? 4/5। अब 4/5 यदि हमारा आंसर है तो विकल्प नंबर कहाँ दिखाई दे रहा है? 1 में दिखाई दे रहा है।
और 4/5 को मारेंगे तो सही होगा। मतलब मैंने एक सवाल नहीं बताया, मैंने एक प्रोसेस बताया कि जब किसी चीज़ में जोड़ने की बात बोलेगा, अच्छा जोड़ने की जगह पे घटाना भी बोल सकता है कि घटाने पर इतना, तो आइए उस पर भी आधारित एक सवाल देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सेम जैसा मैंने बात किया वैसा ही सवाल आपके सामने आ गया, और ये सब सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं पिछले सालों में। ध्यान दीजिएगा, एक में कितना घटाया जाए कि इतना बचे। अच्छा घटाएंगे तो क्या होगा भाई, जैसे मैं कहूँ कि 10 में से कितना घटाया जाए, कितना घटाया जाए कि 5 बचे। ठीक है, 5 बचे। सिंपल सी बात को समझिएगा, इस चीज़ को क्या है, इस प्रोसेस को समझिए आप और आसानी से आप समझ सकते हैं कि 10 में से कितना घटाया जाए कि 5 बचे। मतलब ये कह रहा है कि 10 में से हम क्या घटा दें कि 5 बचे। अच्छा घटाया किसी में से जाता है तो क्या होता है प्यारे, आपको पता है, घटाते हैं तो जो बचेगा वो पहले वाले मान से क्या बचेगा, कम ही बचेगा। किसी में से कम किया जाएगा तो कम ही रह जाएगा ना पहले वाले मान से। इसका मतलब इसका आंसर कैसे आएगा, तो अगर जो बड़ा होता उसी में से छोटे को घटाते तो जो पहला वाला मान है अब वो बड़ा रह गया और बाद में जो घटाने के बाद बचा है वो छोटा बचा है। तो जो बचा है उसको जो पहले मान था उसमें से घटा दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा ऐसा है। तो बात को समझिए कि जो पहले था उसमें से जो घटाने के बाद बचा है उसको घटाएंगे तो पता चलेगा कि कितना घटाना था। ये बात तो क्लियर है ना, इसको तो आप समझ गए ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर इसमें दिक्कत नहीं है तो इस सवाल में भी दिक्कत नहीं होगी। हम इसको थोड़ा सा हटाते हैं और आगे फिर से बताते हैं आपको। ओके, अब कह रहा है 1 में से कितना, अब 1 यहाँ पे क्या होगा, बड़ा होगा तो 1 में से ही घटाते हैं, माइनस कितना घटाना है, 5/12 घटाना है। वैसे भी ऐसे घटाने को हम फटाक दे कर लेते हैं अगर 1 में से घटाना हो तो। देखिए यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, तो 12 × 1 = 12 माइनस होगा यहाँ पे 5 और बटा हो जाएगा 12। तो 12 में से 5 अगर निकल गया तो यहाँ पे बचेगा 7 और बटा आपका हो जाएगा 12। ये आपका आंसर नज़र आ रहा है 7/12, जो कि विकल्प नंबर 1 में दिख रहा है। ये भी बात आपको समझ में आएगी। मतलब ये सवाल नहीं, एक प्रोसेस है, दिमाग में रखिएगा बार बार, आगे चल के प्रॉब्लम आपको नहीं होगी दोस्तों। आइए और आपके लिए मैं एक अगला क्वेश्चन लेके आता हूँ। अगले क्वेश्चन की बात हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 के साथ हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के साथ क्या है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन जो कि परीक्षा में बार बार पूछा गया है। तो क्या क्वेश्चन है, बहुत प्यार से इसको समझिएगा। क्वेश्चन को आपको बहुत प्यार से समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है कि 64 सही 3/4 और 85 सही 3/5 में से कितना कम है। तो हम यहाँ पर हो जाएगा 64 सही 1/3, 3/4 है तो 3/4 कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 से अगर हम काट दें तो 16 हो जाएगा और 16 तियाँ हमारा यहाँ पे होता है 48। ओके, 16 तियाँ तो 48 हमारा हो गया, ये तो मान निकल गया। एक और मान इसी के साथ दिया है, कह रहा है कि 85 का कितना भाई, 3/5। 85 का कितना कह रहा है, 3/5। तो 5 से काटे तो आया 17 और 17 से गुणा किए तो आया 17 तियाँ 51। अब आपको बात क्लियर हो गई होगी कि ये मान है आपका 51, ये मान है आपका 48। तो क्या समझ पा रहे हैं, कितना कम है, कम की बात बोला है, कितना कम है, कम की बात बोला है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि
भाई यही तो बोला है कि 64 का 3/4 भाग 85 के 3/5 मतलब 85 का 3/5 भाग क्या है, बड़ा है। वैसे कोई दिक्कत नहीं, जो बड़ा हो उसमें से छोटे वाले को घटा देते हैं। तो 51 में से हमारा 48 घटेगा प्यारे, बहुत आराम से। आपको पता है कितना मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है। ये आपका आंसर होगा दोस्तों। विकल्प में आपको नज़र भी आ रहा होगा कि विकल्प नंबर 3 हमारा राइट हो गया प्यारे। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसे भी देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस प्रकार का क्वेश्चन है और कितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, क्या नया सिखाने वाला ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नया सिखाने की बात कहें तो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को देखेंगे कुछ लोग तो कहेंगे ये तो एक ही है। जी नहीं, थोड़ा अंतर है, समझने की कोशिश करिए। क्या कह रहा है इस सवाल में, कह रहा है किसी संख्या का 2/3 भाग 96 उस संख्या का, कौन सी संख्या का, जिस संख्या का 2/3 भाग 96 है। तो मान लेते हैं कि वो संख्या हमारी क्या है, x है, जिसका 2/3 करेंगे तो 2/3 हमारा ऐसे हो जाता है। कितना हो रहा है ये 2/3 करने पर, 96। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व कर पाएंगे कि ये जो जाएगा हमारा 3, ये जाकर के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और ये ऊपर 2 है, चूँकि बीच में बराबर है तो ऊपर का ऊपर से कटता है। इसको अगर हम काटें तो यहाँ पे 48 हो जाएगा। और 48 अगर ये हो गया तो यहाँ से x की वैल्यू हम क्या पाएंगे, 48 गुणते हो जाएगा 3। और जब 3 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 144। क्या आएगा, 144। 144 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर 1 में है दोस्तों। 144 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो विकल्प नंबर 1 में है। सॉरी, ये आंसर नहीं होगा। ऐसा अगर आप करते हैं तो ये आपका सरासर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने ये नहीं पूछा कि वो संख्या क्या है, x की वैल्यू आई तो वो संख्या आई, बट हमसे पूछा है कि संख्या का 3/4 बताओ। आइए संख्या का 3/4 बताते हैं। संख्या तो हो गई 144, तो हमने क्या कर दिया 144। अब इसका निकालते हैं 3/4। जब इसका 3/4 निकालेंगे तो काट देंगे, और 4 तिहाई 12 होता है, और 4 छक्के 24। अगर 3 का गुणा 36 में करें तो आंसर आएगा 108। तो जो जल्दीबाजी लोग दिखाएंगे तो क्या करेंगे, 144 मार देंगे। 144 विकल्प में दिख भी रहा, लेकिन जो लोग थोड़ी सावधानी बरतेंगे तो पता चलेगा कि उस संख्या का 3/4 पूछ रहा है, तब हमारा आंसर 144 की जगह पर तीसरा विकल्प 108 सही होगा प्यारे। मैं समझ रहा हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन को समझ रहे हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्यारे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लाइक और शेयर किए बिना तो नहीं जाएंगे। आइए, लाइक शेयर कर दिया तो देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने लेके मैं आ गया। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। कह रहा है किसी धन का 3/2 भाग उसके 2/3 भाग से 500 अधिक है। मतलब किसी धन का हमको क्या निकालना है, 3/2। तो मान लेते हैं वो धन क्या है, x। तो x का क्या करना है, 3/2, तो ये हो जाएगा 3x/2। x का ही क्या करना है, 2/3, ये हो जाएगा 2x/3। ये जो 3/2 है पहला कह रहा है, ये दूसरे से 500 अधिक है। मतलब अंतर कर लेते हैं, बड़ा भी लग रहा है, 3/2 बड़ा होता है, 2/3 छोटा होता है, तो अंतर हो जाएगा कितना, 500। ये अंतर, अधिक का मतलब क्या, दोनों का अंतर करेंगे तो 500। अब क्या है, यहाँ पे एलसीएम लेने का काम तो हम बहुत अच्छा करते हैं, ये भी आपको पता है। तो एलसीएम हम ले ही लेते हैं, और यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बहुत प्यार से बराबर इधर हम देख पा रहे हैं कि 500 है। जब ये 500 है, 2 तिहाई 6, 3 तिरिके 9x हो गया, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा, 3 दूना के 6 तो 2 दूना के 4x हो जाएगा, ठीक। घटाना घटाते हैं हम, घटाना तो हमको आता ही है, तो घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और इसकी बटा में लिखेंगे 6 बराबर। यहाँ पे 500 नज़र आ रहा है। आपको बताए हैं कि बीच में यदि बराबर का चिन्ह होता है, बीच में यदि बराबर का चिन्ह है तो ऊपर का ऊपर से कट जाता है, ये हो जाएगा 100, और यहाँ पर ये 6 का जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। बहुत प्यार से आप कह पाएंगे कि x
x बराबर हमारा आ जाएगा 6 का गुणा 100 में होगा, तो आंसर क्या कह रहा है, 600 कह रहा है। अब हम अपने विकल्प में जाते हैं और अपने विकल्प में हम देख पाते हैं बहुत प्यार से कि विकल्प नंबर 1 हमारा 600 आंसर दे रहा है, क्योंकि धन ही पूछा है और धन को हमने ऑलरेडी x माना था और यहाँ पे x की ही वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 600। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई। तो आइए लास्ट सेकेंड सवाल हम देखते हैं। अंत से ये दूसरा सवाल आपका होगा और बड़ा अच्छा सवाल है, कई बार नवोदय में पूछ चुका है, तो ऐसा सवाल बार बार अगर आ रहा है तो इसको क्यों ना हम देख लें। आइए देखते हैं, बहुत आसानी के साथ देखेंगे। अभी खंबा है, मान लीजिए ये खंबा आपका यहाँ पे दिख रहा है, ये खंबे का कह रहा है कि 1/3 भाग कीचड़ में है। मान लीजिए ये 1/3 भाग है नीचे वाला जो कि कीचड़ में है। अब कह रहा है खंबे का 2/5। अब यहाँ पे गए, अब यहाँ से यहाँ तक के भाग को कह रहा है, मान लीजिए ये 2/5 है, इसको कह रहा है कि ये किस में है, पानी में है, पानी में है, ठीक। अब कह रहा है कि पानी के ऊपर, मतलब ये वाले भाग को ये कह रहा है कि ये वाला भाग आपका 10 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, क्या है, 10 मीटर है। बात को समझना पड़ेगा। इधर ये क्या है, भाग में है, बटे में है, पूरे का, समझ रहे हैं ना। तो अगर ये पूरा हमारा क्या हो, एक भाग हो, तो हम ये देख लें कि ये कितना भाग हमारा पानी और कीचड़ में है, तो इनको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 2/5 प्लस 1/3, इनको जोड़ना हमको आता है। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 5 और 3 का एलसीएम 15, 5 तिहाई 15, 3 दूना के 6 प्लस 3 पचे 15, 5 एकम 5, जो कि हमारा हो जाएगा 11/15। वेरी गुड, आप इसको समझ पाए कि 11/15 मतलब क्या होता है, मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 11/15 क्या दिखाना चाह रहा है, 11/15 आपका ये दिखाना चाह रहा है कि अगर वो खंभा पूरा 15 कहा जाए तो उसमें से 11 भाग जो हमारा है, 11 भाग जो हमारा है वो क्या हो चुका है, कीचड़ और पानी में है। तो बचा कितना, बचा कितना भाई, 4/15 भाग। ये 4/15 भाग ही हमारा पानी के ऊपर है। ये भाग है किसका, टोटल का, टोटल का, जिसको एक भाग कह सकते हैं या टोटल को x मानना, x मान लीजिए, यही हमारा 10 मीटर के बराबर है। तो ये बड़े आसानी से आ गया। यहाँ से 2 दूना के 4 कर सकते हैं, 2 पच्चे 10 कर सकते हैं। अब देखिए 15 पचे, इसका इधर जाके गुणा होगा ना, तो 2 भाग बराबर हो जाएगा 15 पचे 75। ध्यान से समझिएगा बात को। अब चूंकि 2 भाग तो है नहीं, मुझे एक भाग निकालना है ना पूरा, तो 2 से भी भाग दे देंगे, तो एक भाग बराबर हो जाएगा 75 का आधा होता है 37.5। क्या समझ पाए आप कि वो खंभा पूरा 37.5 मीटर लंबा था, 37.5 मीटर लंबा था। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। इसको ध्यान से फिर से देख लीजिएगा। खंबे को हमने एक भाग मान लिया था, इसलिए यहाँ पे x का बात आया नहीं। तो अब आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर 3। अब आइए दोस्तों, हम आ गए हैं अपने लास्ट सवाल की तरफ, तो इसको भी देखते हैं। और लास्ट सवाल भी बड़ा प्यारा सा सवाल है। ऐसा हमने पहले भी एक सवाल लगाया, लेकिन वो भिन्न का था और एक किसका है प्यारे, दशमलव का है। तो आइए इस सवाल के माध्यम से, कॉन्सेप्ट तो पहले ही सीख लिया था, अब ये हो जाएगा दशमलव का घटाना। जैसे मैं कह रहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि 5 हो जाए। पहले भी हमने देखा था एक सवाल कि उसमें क्या जोड़ा जाए कि इतना हो जाए, तो इसमें क्या जोड़ा जाए कि 5 हो जाए। इसका मतलब 5 हमारा ज़्यादा होगा, तो 5 में से हमको घटाना होगा 1.794। क्लियर है। तो चलिए, अब दशमलव का घटाना तो आपको अच्छे से आता है ना, तो कैसे घटाएंगे। इसमें चूंकि दशमलव नहीं लगा है तो हम इसको दशमलव के रूप में लिखेंगे और दशमलव के बाद इसमें कितना अंक लेंगे, 3 अंक ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है। यहाँ पे हो जाएगा 1.794। अब इनका घटाना तो हमको आना चाहिए। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 9 गया 0, 10 में से 7 गया 3, यहाँ 4 में से 1 गया 3, ये आ जाएगा 3.306। आइए विकल्प तो हमारा है ना हमारे सामने, उसको देखते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा राइट हो रहा है। 3.306 दे रहा है जी। विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा कौन सा, 4 इज़ द राइट। 3.206 हमारा 306 आ गया था क्या भाई। तो घटाना हमको नहीं आता है घटाना हमको नहीं आता है। देखिए, इसने इसको कैरी दिया था तो यहाँ पे 10 हुआ था।
अब इसने कैरी इसको दे दिया तो यहाँ पे 10 हुआ, यहाँ पे कितना बचेगा 9, और इसने इसको कैरी दे दिया तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे कितना बचा 9। तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2। ठीक है, तो गलती थोड़ी सी हो गई थी, हम उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे प्यारे, आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। और नेक्स्ट क्लास हम बहुत जल्द लेकर फिर आएंगे आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।